भाई कल 30 अप्रैल वैशाख माह का बुधवार और चतुर्थी तिथि भी है, तो मात्र यह 3 शमी पत्र चुपचाप कल शिव मंदिर चले जाना और शिवलिंग के इस स्थान पे चढ़ा के आ जाना। 30 अप्रैल के दिन पड़ रही है, अप्रैल माह का बुधवार, और यह विशेष है, तो कल के दिन विशेषकर मात्र 3 शमी पत्र उपाय कर लेना। इस अप्रैल की आखिरी बुधवार, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस उपाय को किस प्रकार करना है। 3 शमी के पत्ते को आपको शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के किस स्थान पर चढ़ना है, शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको उपाय करना है, कहां पर करना है, शिवलिंग के सामने करना है या फिर घर पे ही करना है, किस स्थान पर करना है, ये 3 शमी पत्र का विशेष उपाय। तो कल 30 अप्रैल माह का आखिरी बुधवार के दिन जो यह 3 शमी पत्र का विशेष उपाय करता है, उसके घर के दुख कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और विशेषकर मेरी माता बहनें से निवेदन है कि वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने की कल आखिरी और विशेष बुधवार है, यानी कि 30 अप्रैल माह का बुधवार के दिन, और यह अप्रैल महीने का अंतिम बुधवार इतना खास होता है कि इसमें यदि कोई भी व्यक्ति अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए यह 3 शमी पत्र का उपाय कर लेता है, उसकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण होती है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और उसके दुख कष्ट भी समाप्त होते हैं। पहली बात तो इतना तो आपको भी पता है कि यह 3 शमी पत्र का उपाय बहुत ही सरल है, आपके घर में ही है। ये 3 शमी पत्र ले और चले जाएं सुबह शिव मंदिर। कितना आसान सा उपाय है। वैशाख माह का विशेष बुधवार श्रावण मास के बुधवार के समान ही माना जाता है। यह इतनी विशेष क्यों मानी जाती है और अप्रैल माह के आखिरी बुधवार का फल सबको क्यों प्रदान होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा संवाद है। महाराज कल 30 अप्रैल माह का आखिरी बुधवार के दिन वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि है और अप्रैल मास का विशेष बुधवार है, इसलिए इन दोनों का विशेष संयोग बन रहा है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हर वर्ष में वैशाख महीने यह एक बार ही योग बनता है, बुधवार यह दिन एक बार ही आती है। आपको कल इस मुहूर्त पर 30 अप्रैल बुधवार के दिन यह वाला उपाय, विशेष उपाय कर लेना है। देखिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ संपूर्ण उपाय आपको बताएंगे कि आपको उपाय किस प्रकार करना है, कहां पर है और किस मुहूर्त पर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर हर महीने 3 विशेष उपाय डालते हैं, जो कि 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है।
एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना, इसको दूध से लेना। ये वाली जो दवाई लो ना, इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है, इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। नमस्ते श्री तुम जितने दिल से बाबा से प्रेम करोगे। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रेम का? एक दूसरे के हो जाना प्रेम हो गया? घर छोड़ के भाग के शादी कर लो, प्यार हो गया? और बाद में घर पे जाके खूब लड़ो और तलाक करवा लो, प्यार हो गया? इसको प्रेम और इसको प्यार नहीं कहते। प्रेम और प्यार का सबसे बड़ा मतलब है दुख तुम्हें आए और तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे प्यार करने वाला पहचान जाए कि इसको तकलीफ किया है। प्रेम। हम क्यों कह रहे हैं कि शंकर जी से प्रेम करो, शंकर भगवान से प्यार करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको अपना बाप मानो, अपना पिता मानो और पिता मानकर अपने पिता से प्रेम करो। जब आप शंकर को पिता मानकर प्रेम करना प्रारंभ करोगे तो बेटी का मुख देखकर जब बेटी जल चढ़ाने जाएगी तो उसका चेहरा देखकर पहचान जाएगा मेरा देवाधिदेव महादेव की इसको तकलीफ किया, इसको कष्ट किया। प्यार का मतलब किसको कहते हैं? एक हॉस्पिटल में जाओ, एक कोई बहुत प्रचलित डॉक्टर हो, बहुत प्रचलित डॉक्टर, खूब सारे मरीज लाइन में लगे हैं। उसमें से एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बीमारी सबको है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा कर करे, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब मुझसे दुगना पैसा ले लो पर पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, इतनी भीड़ हो रही है, सबको तकलीफ है, सबको दुख है। अब हॉस्पिटल में तो सभी लाइन में आए, सबके दुख हैं। फिर वो आगे आया, डॉक्टर साहब मुझे देख लो, मुझे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, ये सबको तकलीफ है, लाइन में लगो। इतने में एक कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर उसको देखकर खड़ा हो गया, गले लगाया, बिठाया, कुर्सी दी। कैसे हो? बस क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा है, ला मैं बीपी नाप देता हूँ। डॉक्टर ने उसका बीपी नापा, शुगर है तेरे को, सावधानी रख। वो कहने लगा डॉक्टर बैठ, कहाँ जा रहा है? नहीं बस मैं बाद में आऊंगा, अभी तेरे पास भीड़ लगी। और वो चला गया। जरा विचार करिए, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे पहले देखो, मेरे को तकलीफ है, मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ है। और एक व्यक्ति आया, उसके लिए कुर्सी लगाई गई, उससे गले लगा, हाथ मिलाया, उसका प्रेम से उसका बीपी नापा, शुगर नापी और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा? किस लिए? क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से था। तो इतने लाइन में लगे थे, सबको छोड़ दिया। पहले जिससे प्रेम था उसको देखा गया, पहले जिससे प्रेम था उससे देखा गया। तुम जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव से प्रेम कर लोगे, तुम जिस दिन मेरे शंकर से प्यार कर लोगे, तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, प्यार करना, प्रेम करना प्रारंभ कर लोगे, उसी दिन लाइन भले कितनों की लगी हो, सबसे पहले फाइल तेरी निपट जाएगी और बाबा तेरे ऊपर कृपा करेगा। कोई भी
कितनी भी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा